आज की क्लास जो है वो फिजिक्स की क्लास होगी 11वीं क्लास के लिए। इससे पहली जो क्लास है वो हम आपको दे चुके हैं वीडियो के द्वारा। और आज की जो यूनिट है वो यूनिट हमारी चल रही थी क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, उसी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इस लास्ट क्लास में आपको ये बताया गया था कि यूनिट्स कहाँ से आई, कब उनकी शुरुआत हुई और कौन कौन सी यूनिट्स हमने पढ़ी। कुछ फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, कुछ डायरेक्ट यूनिट है। तो कुल मिला के उसके बाद हमने ये पढ़ा कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स, 3 प्रकार के सिस्टम्स हमने पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा एमकेएस पढ़ा, एफपीएस पढ़ा और सीजीएस पढ़ा। ये सिस्टम हमने पढ़े। आज उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो आज कंटिन्यू करने से पहले हम एमकेएस सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। एमकेएस सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। एमकेएस का मतलब आपको पता है कि मीटर है, किलोग्राम और सेकंड। ये 3 यूनिट हमें पता चली। इसके बाद 1901 में एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने इस एमकेएस सिस्टम में नई यूनिट की उत्पत्ति करी और इसको 1901 में अपनाया गया और उस यूनिट का नाम रखा गया एम्पियर। इस यूनिट को आप सभी जानते ही हैं। इस यूनिट का उपयोग क्यों किया जाता है? इलेक्ट्रिक करंट को नापता है। इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए इसका यूज हम करते हैं। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को नापने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। इतना करने के बाद एमकेएस सिस्टम में ही धीरे धीरे साइंटिस्ट आते रहे, कुछ बदलाव किए गए और 1960 में इस एमकेएस सिस्टम को एक नया रूप दे दिया गया। इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का नाम दिया गया और इसकी एक नई पद्धति बनाई गई। इसका नाम रखा गया एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स में वही 4 प्रकार की यूनिट हमने स्टार्ट किया। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर। इतना करने के बाद कुछ और वैज्ञानिक आते रहे। धीरे धीरे ये जो क्वांटिटीज है उनकी संख्या बढ़ती रही और एक नेक्स्ट क्वांटिटीज आई जिसका नाम रखा गया केल्विन। इस केल्विन का यूज किसको नापने के लिए किया जाता है? इसका यूज टेम्परेचर नापने के लिए किया गया। तो इसका यूज किस लिए किया गया? टेम्परेचर नापने के लिए, यानी तापमान नापने के लिए इसका यूज किया गया। इसके बाद धीरे धीरे ये जो स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है इसमें बढ़ोतरी होती गई और एक नेक्स्ट यूनिट है, इसका नाम रखा गया कैंडेला। कैंडेला क्या होता है? इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हिंदी में। ये जो है प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद एक नेक्स्ट यूनिट आई जिसका नाम रखा गया मोल। ये केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। इसका यूज किससे किया जाता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ की मात्रा को नापने के लिए इसका यूज हम करते हैं। तो अभी तक ऐसा यूनिट्स में हम कुल मिला के 7 प्रकार के हमने यूनिट्स पढ़ी और इन एसआई यूनिट्स में 7 प्रकार की यूनिट्स को ही लिया गया। कौन कौन सी यूनिट्स है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल। ज्योति प्रकाश की तीव्रता क्या चीज होती है? इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है, वो कितनी तीव्रता से ऊर्जा को रेडिएट कर रहा है, उसी को क्या बोला गया? ज्योति प्रकाश की तीव्रता बोला गया। जैसे आपके सामने एक बल्ब है,
वो बल्ब कितनी तीव्रता से लाइट को रेडिएट कर रहा है, लाइट को उत्सर्जित कर रहा है। इसी को क्या बोला गया, इसी को बोला गया ज्योति प्रकाश की तीव्रता। इतना करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप इतना नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यानी यूनिट्स का ट्रांसफर। यदि एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे ट्रांसफर किया जाता है, इससे कुछ चीजें हम पढ़ेंगे। जैसे यदि किसी व्यक्ति की लंबाई 1.75 सेंटीमीटर है, कोई व्यक्ति 1.75 सेंटीमीटर लंबा है और आपसे पूछ रहा है कि इसको तो आप किस तरह समझे, पहले हम जो है मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। इसका क्या मतलब है, कोई व्यक्ति है उसकी लंबाई हमें दी गई है कि उसकी लंबाई वो 1.75 मीटर है। आप इसको सेंटीमीटर में कैसे बदल देंगे, तो सेंटीमीटर में क्या होगा, 1.175 सेंटीमीटर होगा। तो इसी प्रकार का कन्वर्जन हम आज करना सीखेंगे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। ये कैसे किया जा रहा है इसको हम अच्छी तरह से डिटेल में समझेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में 320 सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है। कैसे करेंगे बहुत ध्यान से समझेंगे। हम यहाँ बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। इतना छोटे लेवल से स्टार्ट इसलिए करा जा रहा है कि आने वाले टाइम में जब भी आप यूनिट को कन्वर्ट करें तो आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसको कन्वर्ट करने में एक बहुत आसान तरीका आपको समझना है। जब भी हम किसी चीज को कन्वर्ट करते हैं तो हमें जिस चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं उन दोनों में आपस में एक रिलेशन होता है और उस रिलेशन का हमें पता होना जरूरी है। वो रिलेशन क्या होता है, यदि कहीं 1 मीटर लिख रहा है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर आप जानते हैं, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के है। अब यदि मैं इसको ये लिखूं 1 मीटर बटे 100 सेंटीमीटर, यदि इसको इसके बटे में लाया जाए तो बराबर किसको हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। क्यों होगा बराबर 1, यदि किसी बराबर मात्रा को आपस में डिवाइड करा जाएगा तो बराबर 1 ही आएगा। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, यदि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, यदि 1 मीटर के बटे में हम 100 सेंटीमीटर लेके तो बराबर 1 के होगा। या दूसरा तरीका क्या है, हम 100 सेंटीमीटर को यदि इस 1 मीटर को उसके बटे में लिया जाए तो भी इसके बराबर होगा, तो भी वो 1 के बराबर होगा। इसी कन्वर्जन को आपको ध्यान में रखना है। अब हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे उसको समझना है। जैसे लिख रहा है 320 सेंटीमीटर, हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो यदि मैं इसको 1 मीटर बटे 100 सेंटीमीटर से गुना करूं तो क्या इस मीटर को असर पड़ेगा, क्यों असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है वो सारी की सारी 1 के बराबर है। अब यदि मैं इसको यहां से काट दूं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 2 0 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। इसकी गुना इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 32 मीटर बटे 10। इस 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3.2 मीटर। तो इस प्रकार से हम 1 यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं।